एक बार प्यार से गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून। एक प्यारी सी स्माइल तुम्हारे रैबिट जैसे तेज जो लोग ब्रश करके आए हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो एक्चुअली अब हो गया है, अब तुमको जो करना है कर सकते हो अथर्व, ठीक है। सो लेट्स गो हेड। हमने कल आपको एक होमवर्क दिया था कि नहीं? क्या होमवर्क था? बैंक के अलग अलग ट्रांजैक्शंस लिख के लेके आने के बारे में। एग्रीड? तो पहले बेटा मैं आपको कैशबुक के बारे में याद दिला देता हूं। कैशबुक कुछ नहीं है, एक जर्नल एज वेल एज लेजर है। वाई आई एम ऑल्सो कॉलिंग इट एज लेजर, क्योंकि उसका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही होता है, और उसके अंदर हम लेजर अकाउंट में जैसे पोस्टिंग करते हैं वैसे ही करते हैं। बट एक दिक्कत भी आई थी कि इधर कैशबुक सब्सिडरी बुक होने की वजह से वर्ड रिकॉर्डेड और एंटर्ड भी यूज होता है, और वो साथ साथ लेजर अकाउंट होने की वजह से वर्ड पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड भी यूज होता है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा मुझे बताओ, कैश को कौन सा बैलेंस होता है? सो हमेशा कैश को डेबिट बैलेंस रहेगा। ये कहां पर लिखोगे आप? डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। तो ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। इसके अलावा मैंने आपको और कुछ चीजें समझाई थी कि बेटा जी मुझे एक बात बताओ, सिंपल कॉलम कैशबुक थी, सिंगल कॉलम कैशबुक, उसमें एक ही कॉलम किसका बनता है? कैश। फिर कल मैंने और एक कॉलम उसमें जोड़ दिया था, कौन सा? डिस्काउंट। कौन से कॉलम थे? लेफ्ट साइड में जो कॉलम था डेबिट साइड में, कौन सा था? डिस्काउंट अलाउड। और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये सिर्फ कॉलम से या अकाउंट से? इनका टोटलिंग होता है, बैलेंसिंग होता है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड की टोटल लेकर क्या करते हो आप? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड का जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसकी टोटल लेकर डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यहां तक तो हमारी पूरी बात हुई थी, और कल हमने धीरे धीरे शुरुआत किया था ट्रिपल कॉलम कैशबुक, और ट्रिपल कॉलम कैशबुक में मैं बैंक की ट्रांजैक्शन को डिस्कस करना बस शुरू किया था। तो मैं आप सभी लोगों से पहले पूछना चाहूंगा कि आपने कौन सी बैंक की ट्रांजैक्शन, वैसे एक बार डिस्कस तो कर लेते हैं जो हमने कल किया था। मैंने बोला कि अपने ऑफिस में एक कैश बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं किसी को चेक क्लिक कर दूं तो पेमेंट कहां से होगा? मैं अगर किसी को चेक क्लिक कर दूं पेमेंट कहां से होगा? आवाज नहीं आई। बैंक से। अगर मैं किसी को कार्ड स्वाइप कर दूं तो पेमेंट कहां से होगा? बैंक से। बट अगर मेरे पास चेक आया तो पहले एंट्री बैंक में नहीं करेंगे, पहले करेंगे कैश में, और फिर हम उसी को क्या दिखा देंगे? डिपॉजिटेड इन बैंक। आज हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं, कैसे होती है, क्यों होती है, और क्या क्या चीज है। हमने कल आपको जो होमवर्क दिया था, बताओ क्या क्या ट्रांजेक्शन था? तुम कहा बोले? मुझे कुछ समझ में नहीं आया बाबू, क्या बोले तुम? उर्र भैया, ये तो मैंने फाउंडेशन की बुक में ई लियो, हमने इंटरमीडिएट का लिख दिया है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। हाँ बताओ, कौन सी ट्रांजैक्शन? अच्छा, तुम पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आए आज। बैंक लोन, वेरी गुड बेटा। और बैंक चार्जेस, वेरी गुड। बैंक चार्जेस, क्या बोल रहे हो? बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। क्या बोला बेटा? कौन से सीडीएम से? कैश विड्रॉन, ठीक है। विड्रॉन एंड डिपॉजिटेड, और कुछ? चेक डिपॉजिटेड आ गया इसके अंदर ही। हाँ, और कुछ? चेक, देखो चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, बराबर है ना? डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। उसी तरीके से दूसरा भी होगा, चेक रिसीव्ड, सॉरी डिपॉजिटेड नहीं, चेक इश्यूड एंड डिसऑनर्ड, ऐसे होंगे। और डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक, यही बोल रहे ना? डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक। और कौन सा बोल रही बेटा? हाँ, इंटरेस्ट ऑन, ओके, इंटरेस्ट ऑन एफडी। एनईएफटी सेम ही चीज है बेटा, कि हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूं कि चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बोल दूं क्या? चेक इश्यूड किसी भी कारण से जिससे पैसा जाएगा, सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं चेक इश्यूड, या जैसा तुम बता रहे हो कि एनईएफटी कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, इंटर बैंक ट्रांसफर कर दिया, जिससे आपके बैंक में से पैसा जा रहा है, ठीक है। और कुछ? कौन सा? ओके। तो अब देखो,
मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से पढ़ाना शुरू करूंगा। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, डोले का काय, तू किसी और चीज में बिजी था, बता रहा था मैं, बट तू कोई और चीज में बिजी था। क्या है, अपने अपने लाइफ में हर एक अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। इन द बुक्स ऑफ डैश हमने बनाई कैश बुक। बेटा जी मैं अभी आपको जो समझाने जा रहा हूं वो सिर्फ समझाने जा रहा हूं 2 कॉलम, बैंक और कैश। डिस्काउंट कॉलम आपको ऑलरेडी आता है तो मैं उसको अभी बीच में घुसेड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि डिस्काउंट में बाद में भी ऐड कर दूंगा तो तुमको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव्ड है। से यस। सो बेटा जी मैं इधर लिख देता हूं और इधर भी लिख देता हूं। हे नलायक, इधर नहीं, इधर डेट का कॉलम आने वाला था, तुम ऐसा क्या करते हो नलायक, होपलेस। सो ये डेट, ये रिसीट्स, ये कैश और ये बैंक। डेट, यस वेरी गुड बेटा, पेमेंट और कैश और क्या, बैंक। और ये लंबा डिस्काउंट मार दिया मैंने, ये इधर डेबिट बाजू और एक ये क्रेडिट बाजू। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। पीपल एंड पब्लिक लिसन टू मी केयरफुली। हेलो, अब शांति मिली मेरे को। तो सुनो ना, अब मैं क्या बोल रहा हूं, कैश को कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। 1/1/2019 की बात थी, हमारे यहां पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन था और वो किसका बैलेंस था, कैश। अच्छा, कैश को हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 31 जनवरी 2019 की बात थी, दिसंबर बोल दो जैसी तुम्हारी इच्छा। कैश में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारे को क्या अच्छा लगता है, तुम्हारे बैंक में पैसा है या तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं है। पैसा है तो उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। उसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस। मैडम ये जो गर्दन है आपकी और आपकी भी 6 महीने थे तब हो गई थी सॉलिड, अभी हाथ इधर से निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये यहां से कब अपन ट्रांस में चले जाते हैं ध्यान में पता ही नहीं चलता है, इसीलिए खतरनाक ध्यान होता है क्लास में। ये एक में ऐसी क्लास रहती है स्कूल डेज और कॉलेज डेज, जब ध्यान करना है ना अपने आप सीखते रहती है पब्लिक। ठीक है, सुनो अभी मैं ये बोल रहा हूं कि कैश कॉलम में अपन लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। मैं आपको पूछता हूं बैंक में अगर पैसा है तो उसको हम कौन सा बैलेंस बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। वैसे भी बैंक में पैसा है मतलब वो हमारी क्या है, असेट, और असेट को आपको पता है कि उसको डेबिट बैलेंस होगा। सो बेटा जी बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, इधर मैंने लिखा डेबिट बैलेंस और इधर मैंने लिखा क्रेडिट बैलेंस। मैंने लिखा और का मतलब समझते हो कि या तो ये या तो वो, दोनों नहीं है। 1119 तो अब हम इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब बैंक में दोनों में से कोई एक बैलेंस हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, या हम उसको और एक नाम देते हैं ओवरड्राफ्ट। अब तुमको तो ये पता होगा ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, कि आपने बैंक से कर्जा लिया है, यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक। सो व्हेन यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक, व्हाट इट इज अ लायबिलिटी, and liability will have which balance, credit balance, and technically can you see it will have a credit balance। कैश कभी भी लोन नहीं हो सकती, समझ में आ रहा है ना। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, मतलब हम बैंक को क्या बोल सकते हैं कि तेरे से पैसा आना है या तेरे को पैसा देना है, से यस और नो। सो बेटा जी इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आ जाएगा, इधर 31/1/19। कैन आई नॉट राइट डाउन 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये आया। ठीक है, सो बेटा जी बैंक, अरे तेरी तो ये झंपुड़े, बैंक को कितने बैलेंस हो सकते हैं, 2। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल, विच इज नथिंग बट ओवरड्राफ्ट।
अच्छा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसका क्लोजिंग कहां पे आएगा? डेबिट में। और अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट में। मेक सेंस? यस। कैन आई टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ? अच्छा, अब क्या होता है, कैश बुक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। कैश मैंने पेमेंट किया बाय चेक, मैंने पेमेंट किया बाय चेक। लेट्स अज्यूम आई हैव मेड द पेमेंट बाय चेक टू दिस गाय। योर नेम? हाँ, दिशांत। और तुम्हारा? सौरभ। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा? बाय सौरभ। डेट लिख देते 2/1/19। बाय सौरभ, यही वाला है ना तू? ये बैंक में क्या किया? पेमेंट। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये चेक डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? चेक डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? डेबिट। उल्टा एंट्री मारने का लॉजिक क्लियर? क्या करेंगे? उल्टा एंट्री मारेंगे। तो मतलब चेक जब डिसऑनर हुआ तो कैसे? देखो, मैंने सौरभ को एक चेक लिख कर दिया तो मैंने पेमेंट में लिखा, बैंक के पेमेंट में, बट वो चेक बाउंस इसलिए हो गया क्योंकि मेरी साइन मैच नहीं हुई। तो बाउंस हो गया तो मुझे कहां पे लिखना पड़ेगा? टू सौरभ। ठीक है, ये हमने क्या लिखेंगे? चेक इशूड। और ये चेक इशूड के बाद में इधर क्या हो गया? चेक डिसऑनर्ड। बोलो हाँ। अच्छा, आपने मुझे और भी कुछ ट्रांजैक्शन बताई, जैसे आपने मुझे बताया बैंक चार्जेस। मुझे बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। कहां से जा रहा है? बैंक से। तो बेटा जी हम यहां पर ही बराबर लिखेंगे क्या? 3/1/19 को बाय बैंक चार्जेस। कौन से कॉलम में लिखूं? आवाज नहीं आ रही है। बैंक कॉलम। तो बैंक चार्जेस समझ में। वैसे कुछ बच्चों ने मुझे बताया डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो मुझे बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो कौन सा साइड में लिखेंगे? रिसीट या पेमेंट? रिसीट। सो व्हाट विल आई राइट डाउन? ओम भूम स्वाहा खाली जावा। ये क्या? तुम भी घर पर जाके करना, नोटबुक में नहीं जाएगा। हाँ, कौन सी तारीख है बेटा जी? 4/1/19। लेट्स टेक एन एग्जांपल। टू डिविडेंड कौन से कॉलम में लिखेंगे बेटा? बैंक कॉलम में, क्योंकि पैसा आया। सो कुल मिलाकर पैसा गया तो हम कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट में। पैसा जाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक चेक इश्यू किया सो हम क्रेडिट में लिख देंगे बाय जिस भी पार्टी को चेक लिख कर दिया उस पार्टी का नाम। और वो चेक डिसऑनर हो जाए तो हम उल्टा कर देंगे। कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। बैंक चार्जेस पेमेंट होता है इसलिए क्रेडिट साइड में। और उसी तरीके से डिविडेंड मिला तो रिसीट है कौन से साइड में? डेबिट साइड में। अच्छा, अभी पेमेंट का हुआ। अब बैंक से हमने पैसे निकाले, बैंक से हमने पैसे निकाले। मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर जब मैंने सौरभ लिखा तो इसके एक पोस्टिंग एक और अकाउंट में एक जगह पे जाती है, एलएफ में जाती है ना? बोलो ना भाई हाँ। तो बेटा जी इसका सेकंड पोस्टिंग कहां जाएगा? सौरभ के अकाउंट में जाएगा ना। इसका कहां जाएगा? बैंक चार्जेस अकाउंट में जाएगा। से यस। बट बेटा जी कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही इफेक्ट ट्रांजैक्शन के एक ही अकाउंट पे क्लोज हो जाते हैं। उस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने कैश विड्रॉ की तो मुझे बताओ पैसा कहां से निकला? बैंक से। मुझे बताओ कैश कहां पे आई? कैश कॉलम में। तो मतलब ये तो कैश अकाउंट है और ये कौन सा है? बैंक अकाउंट है। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने चेक विड्रॉ किया या मैंने कैश विड्रॉ की तो मैं इधर क्या लिखूंगा? बाय कैश। बाय कैश इधर लिखूंगा सी कॉन्ट्रा और इधर लिख दूंगा अमाउंट बैंक में। मतलब ये पैसा विड्रॉ किया सो बैंक के पेमेंट साइड में लिख रहा हूं मैं। पैसा गया, किस वजह से गया? कैश। तुमको मैंने बोला बैंक अकाउंट में बैंक का नाम नहीं लिख सकते, बट बैंक अकाउंट में कैश का नाम लिख सकते क्या? यस। और बैंक अकाउंट ये वाला है, बैंक कॉलम बैंक अकाउंट है, तो उस कॉलम में हमने लिखा अमाउंट और किसके वजह से गई? कैश। कैश मतलब कैश बॉक्स। अब मुझे बताओ रिसीट कहां पे आई? रिसीट कहां पे आई? कैश। कैश कॉलम में आई ना भाई। तो बेटा मैं इधर बराबर लिखूं क्या? 5/1/19 मैं क्या लिख दूंगा? टू बैंक। और कौन से कॉलम में लिखूंगा? कैश। और बेटा जी इधर हम लिख देंगे सी कॉन्ट्रा। सो कॉन्ट्रा को रेफर करने के लिए हम क्या लिखते हैं? सी। अब कॉन्ट्रा का टेंशन मतलब, कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है कि जिन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक ही अकाउंट में एक ही पेज पे क्लोज हो जाता है तो उसके एलएफ कॉलम में हम कुछ लिख नहीं सकते पेज नंबर, तो इसलिए हम वहां पर क्या लिख देते? कॉन्ट्रा, कि भाई इसी पेज पर देख लो ये ट्रांजैक्शन हमने सेकंड इफेक्ट दिया है। कॉन्ट्रा का मतलब समझ में आया? कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन जब कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कई बार हम मल्टीपल बैंक्स के भी अकाउंट बनाते साथ में, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आजू बाजू में ही बनाया। सो एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, तब भी ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? कॉन्ट्रा। एग्रीड? मुझे बताओ ड्रॉइंग ऑफ कैश की एंट्री बताओ।
ड्रॉइंग ऑफ कैश या ड्रॉइंग फ्रॉम बैंक, एंट्री बताओ। आवाज नहीं आती यार, अब तुम फील कर पा रहे हो, ड्रॉइंग्स टू बैंक, तो बेटा जी इसमें कॉन्ट्रा आएगी क्या? नहीं। कैश और बैंक एक साथ अफेक्ट होगा तो क्या आएगा? कॉन्ट्रा। या कुल मिलाकर एक ही पेज पे जिस ट्रांजेक्शन को समाप्त किया जा सकता है वो ट्रांजेक्शन कौन सी है? कॉन्ट्रा। तो जरा ध्यान से देखो, 7/1/19 मैंने इधर भी कैश ही विड्रॉ किए, बट किसके लिए किए? बाय ड्रॉइंग्स। अगर मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर भी मैंने पैसा विड्रॉ किया है, कहां से? बैंक से, बट मैंने शब्द क्या लिखा? ड्रॉइंग्स। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? और ऊपर वाले लेवल पर मैंने क्या लिखा था? बाय कैश, क्योंकि मैंने कैश विड्रॉ करके कहां रखा? कैश बॉक्स में। यस। अच्छा, वैसे मुझे बताओ, क्या हम कैश डिपॉजिट करते क्या बैंक में? तो कैसे एंट्री करेंगे कैश? आवाज नहीं आ रही। बैंक टू कैश, तो कौन से कॉलम में लिखूं? रिसीट साइड कौन से कॉलम में लिखूं? बैंक कॉलम, बराबर है। रिसीट साइड डेबिट है तो बैंक कॉलम में पैसा आया, बराबर है, पहले अकाउंट में लिखा अमाउंट। अब मुझे बताओ किसका नाम लिखूं? यू हैव बीन अमेजिंग सो फार। टू कैश, कैन आई राइट डाउन 8/1/19? ये कौन से कॉलम में लिखा बेटा मेरा? बैंक। अच्छा, सेकंड इफेक्ट बताओ, ये इधर लिखूं क्या? 8/1/19 के दिन ही क्या लिखूं? बाय बैंक। कौन से कॉलम में लिखूं? कैश। तो मैं बताऊं, कैश बुक अगर आई तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन आएगी, मतलब आएगी। हैव यू ऑल अंडरस्टूड कॉन्ट्रा? किसी को कोई क्वेरी? कॉन्ट्रा सभी को समझ में आया? अच्छा, अभी एक जो चीज है ना, बहुत वाहियात है बट करनी पड़ेगी, और मेरे पास गुरु कर मत देखना, सीए तुमने सिलेक्ट किया है, ठीक है ना? मैं पूछू क्या, अपनी इंस्टीट्यूट क्या बोलती? चेक मिला। लेट्स अज्यूम आई हैव रिसीव्ड चेक फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल गाय। व्हाट्स योर नेम बड़ी? हाँ, फैसल साहब से हमको चेक मिला। अगर हमें फैसल साहब से चेक मिला तो हम एंट्री क्या कर देंगे? टेक्निकली अगर तुम रियल लाइफ में होते तो तुम एंट्री क्या करते? बैंक टू फैसल साहब। इंस्टीट्यूट कहती है ऐसे नहीं करना है। इंस्टीट्यूट कहती है कि पहले वो चेक कहां पे रखेंगे हम? कैश बॉक्स में। सो एंट्री क्या करेंगे? कैश टू फैसल। सर मिला चेक है, बराबर है, पर क्या बोलोगे? कैश। तो एंट्री क्या करोगे? कैश टू फैसल। तो बेटा जी अभी हम क्या करेंगे? इधर 9/1/19 के दिन में लिख दूंगा FAISAL। ये फैसल लिख दिया मैंने। कहां पर लिखा? कैश कॉलम। बट बेटा मुझे बताओ, ये कैश कॉलम में कुछ काम का है क्या? कैश बॉक्स में कुछ काम का है? इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट। तो ये चेक कल जाके डिपॉजिट होगा, बोलो हाँ या ना? सो बेटा जी इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? बैंक टू कैश। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। कॉन्ट्रा क्यों? चेक आया, पहले मैंने कैश बॉक्स में रखा। अब ऐसे विजुअलाइज करो, कैश बॉक्स में से हम कुछ निकाल रहे हैं और कहां जमा करा रहे? बैंक में। तो कौन सी एंट्री हो जाएगी? कॉन्ट्रा। एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? सो बेटा जी कैन आई नॉट से 9/1/19 के दिन क्या लिख दूंगा? बाय। अच्छा, फैसल को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो कैश को? हाँ, फैसल बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है, तो नहीं तो इधर टू फैसल लिखा सर, इधर भी बाय फैसल। फैसल नहीं जा रहा है बैंक में, जा क्या रहा है? कैश। तो जो कैश को बढ़ाया था इधर, वो भी इधर कम कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक लिखेंगे, सॉरी। कैश कॉलम कैश कम हुई, बरोबर है क्या? और ये कैश कहां पे डिपॉजिट हो गई? तो 9/1/19 के दिन हम लिख देंगे टू कैश। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम। समझ में आया? तो अगर समझ आ रहा है तो देखो, मैंने पहले कहां पर लिखा? कैश कॉलम में आया। फिर ये चेक तो डिपॉजिट ही करना पड़ेगा, इसलिए कैश से निकाला बाहर। तो कैश के कौन से साइड में लिखना पड़ेगा? पेमेंट। तो पहले पेमेंट साइड में लिखा। अब अपने दिल को ट्रेन करो, पेमेंट में लिखा किसके? कैश के। कैश कॉलम में लिखा, किसका नाम लिखूंगा? कैश का या बैंक का? बैंक का। इसलिए क्या नाम लिखा? बाय बैंक। अब सेकंड इफेक्ट देना था, ये हो गया कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, क्योंकि कैश के क्रेडिट में तो किसके डेबिट में? बैंक के डेबिट में। से यस और नो। और बैंक में ये जमा हो गया और मैंने लिख दिया टू कैश। चलो मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा। चेक रिसीव्ड वाले एरिया में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, तो तुमको चेक रिसीव्ड की एंट्री पहले करनी पड़ेगी। क्या एंट्री है? कैश टू पार्टी। वापिस से बताओ, कैश टू पार्टी। फिर क्या करोगे? पैसा तो आ गया, अब क्या करना है? इसको डिपॉजिट करना है। तो अभी कैश डिपॉजिटेड इन बैंक की एंट्री कर दो। बैंक टू कैश। कौन सी एंट्री हो जाएगी? कॉन्ट्रा। से यस। सो बेटा जी इधर थोड़ा सा घुमा फिरा कर हमको जाना पड़ेगा। कौन से ट्रांजेक्शन में? सिर्फ चेक रिसीव। से यस। अभी मैं वापस से आपको पूछता हूं, एकदम कॉमन सेंस लगाओ। आज तुमको ये इजी तभी जा रहा होगा अगर आप घर से कुछ ट्रांजेक्शन लिख के आए होंगे। तो अब जैसे मैं पूछता हूं, बैंक चार्जेस, रिसीट या पेमेंट? कौन से साइड में आएगा? पेमेंट साइड। विच कॉलम?
बैंक कॉलम। अच्छा, किसी बच्चे ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके, इधर कोई बच्चा आया? यस, इसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और ये इधर आई, तो मुझे बताओ पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आया ना? हाँ या ना? तो मुझे बताओ कौन से कॉलम में लिखना पड़ेगा, रिसीट या पेमेंट? रिसीट। रिसीट बैंक कॉलम में, और किसका नाम लिखूंगा? इस छोरी का, एज फीस। से यस और नो? सो मतलब बैंक में ऐसी कई सारी ट्रांजेक्शन होती है जो हमसे जुड़ी हुई होती है, हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा मोबाइल का बिल ऑटोमेटिकली कट जाता है मेरे बैंक अकाउंट से, तो मुझे बताओ रिसीट या पेमेंट? आवाज नहीं आ रही यार, कौन से साइड में आएगा? हाँ जी, पेमेंट है। कौन से साइड में आएगा? बैंक कॉलम में। कौन से साइड में आएगा? बैंक कॉलम। तुम बराबर बता रहे हो, जल्दी से बताओ। क्रेडिट साइड। तुम गलत बता रहे थे, डेबिट साइड। तू कहां तक क्या सोचना है? कैशियर के जैसे सोच। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है तो पेमेंट साइड, आ रहा है तो डेबिट साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मैं वापस पूछूं अभी, बैंक चार्जेस कहां पे? पेमेंट साइड। लेट मी आस्क यू फ्यू मोर थिंग। मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया जाता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, पेमेंट साइड। एग्रीड? मुझे इंटरेस्ट मिला एफडी पर, रिसीट साइड। मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया, रिसीट साइड। एग्रीड? ऐसा हुआ है कि मैंने चेक डिपॉजिट किया है, चलो छोड़ो, डिपॉजिट किया, जुप गया, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। चेक डिपॉजिटेड बाद में देखेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, चेक इशू किया है, चेक लिख कर दिया है, आवाज नहीं आ रही है, पेमेंट साइड। फिर वो चेक डिसऑनर हो गया, रिसीट साइड। मतलब जो किया एग्जैक्टली उसका क्या करना, उल्टा। मुझे चेक मिला, पहले मॉड्यूल कौन से कॉलम में लिखा दिया? रिसीट साइड में विच कॉलम? कैश कॉलम। फिर इस चेक को कैश बॉक्स में पड़े रखेंगे या डिपॉजिट करेंगे? फिर कौन सी एंट्री करेंगे? कॉन्ट्रा करेंगे ना? हाँ, वेरी गुड, तुम एंट्री बता रहे थे, एंट्री बताओ। बैंक टू कैश। तो बैंक के कॉलम में रिसीट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू कैश, और कैश कॉलम में लिखेंगे बाय बैंक। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? यस। तो बेटा जी ये लिख लो, ये इसमें और एक कॉलम ऐड कर देंगे, कौन सा रे? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये कौन सी कॉलम की कैश बुक हो जाएगी? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तुम देखते क्या हो, लिहून घ्या।
मैं अभी एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूं एंड देन व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। फिर कोई क्वेरी रहेगी तो डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई साहब? ओ भाई साहब, एक चेक लेके आओ ना आपका। भाई साहब एक चेक लेके आ रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है क्या चेक के बारे में खास बात क्या होती है? कुछ मालूम है क्या? ये चेक कुछ ऐसा होता है। कैसा? ऐसा। आओ आओ चेक लेके आओ। हाँ, मेरे को है ना वीडियो कैमरा में दिखाने को शर्म आती है। देखो हमारे बच्चे है ना ऐसे न लगे, ऐसे चेक लेके आ रहे हैं। अबे चेक फाड़ते तो सही ऐसे। गुड्डू भैया पकड़ो इसे अभी। सो ये चेक है। इधर जो है अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर दे तो इसका मतलब क्या है? अकाउंट पेई। इसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंट पेई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, दो मुझे। ये चेक अगर अकाउंट पेई चेक है तो इस चेक को मुझे मेरे खाते में ही भरना पड़ेगा। आई विल हैव टू डिपॉजिट इट इन दी बैंक ओनली। मतलब मैं अगर बैंक को जाके बोलूं, इसका तेरा कौन से बैंक में तेरा अकाउंट? हाँ, सेंट्रल बैंक। अगर मान लो मैं सेंट्रल बैंक में चले जाऊं और बोलूं ये देखो आपका जिसका खाता है, तुम्हारा नाम क्या है? गणेश का जो खाता है वो गणेश भगवान ने मुझे बोला है कि आप मेरे अकाउंट से जाके पैसे ले लो, मैं लेके आया हूं। तो मुझे पैसे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो बोल रहा है कि ये पैसे आपको कैश में नहीं मिलेंगे। मैं जाऊं मेरे बैंक में, मेरा बैंक उधर है आईसीआईसीआई बैंक, मैं उसमें ये डिपॉजिट करूं, वहां से आईसीआईसीआई बैंक क्लियरिंग हाउस में जाएगा और क्लियरिंग हाउस से इनसा पैसे लेकर मेरे बैंक अकाउंट में डालेगा। मतलब उसमें चक्कर लगता है। मैं डायरेक्टली इनसे कैश विड्रॉ नहीं कर सकता। देखो मैं वापस बता रहा हूं, ये गणेश भाई साहब का चेक है और इधर इसको बोलेंगे हम, ये इधर दो लाइनें है, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस चेक, या क्या बोलते हैं? अकाउंट पे चेक, व्हाटएवर। अब इस बैंक का नाम क्या है जिसका चेक दे रही है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, समझ में आया? तो अभी सेंट्रल बैंक का लॉजिक देखो। इधर ये गणेश है, गणेश के बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक। अब गणेश ने मुझे चेक दिया, मैं कौन हूं? आनंद। एग्रीड? आनंद के बैंक का नाम क्या है? आईसीआईसीआई बैंक। सो आनंद जाएगा और कहां जाके डिपॉजिट करेगा उसको? आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक कहां जाएगा? क्लियरिंग हाउस में। और क्लियरिंग हाउस से वो चेक कहां पे जाएगा? सेंट्रल बैंक में। और सेंट्रल बैंक बोलेगी कि हां जी ये साइन तो हमारे आदमी की है, आपके खाते में ये पैसा ट्रांसफर कर दिए। समझ में? मतलब अगर आनंद चला जाए इधर से इधर तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। एक बार मैं तुम्हें किस्सा बताता हूं, सही घटनाओं पर आधारित है किस्सा। तुम्हें पुणे के लोगों के बारे में तो सुना ही होगा, सदाशिवपेट स्पेशली। एनीवन फ्रॉम सदाशिवपेट? नो वन इन दिस क्लास फ्रॉम सदाशिवपेट? ओह, सो ठीक है, सदाशिवपेट बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको रहने का मौका मिले तो यू विल गेट टू मीट द एक्चुअल पुणेरी पीपल। ऑलराइट, सो एक बार क्या होता है, ये लक्ष्मी रोड नहीं है, आपको पता है? तो लक्ष्मी रोड पर एक काका जातात। काका कळते हैं तुम्हारा? काका जाते हैं वहां पर और बोलते हैं कि ये देखो मेरे पास एक चेक है 50,000 रुपए का, ये बैंक का है, पैसा दे दो ना। तो वो बोलता है कि सर ये ऐसा पैसा नहीं दे सकते हम, आप इसको डिपॉजिट करो अभी यहाँ पर, मैं आपको 2-3 दिन के बाद में क्लियरिंग करने के बाद में पैसा दे पाऊंगा। तो क्या बोलता है, ऐसा नहीं है, मेरे को पैसे की जरूरत थी, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त ने लिख कर दिया, ये बाजू वाली बैंक इधर, ये तुम्हारे वो इधर से दिखा रहे थे, उधर दिख रही है नो बैंक, उधर है, तुमको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को बोलो, मैं उधर से जाकर लेकर आता है। बोले मेरे को दे दो इधर ही, मैं काम खत्म कर लेता है, मतलब मेरे को 50,000 रुपए की बहुत अर्जेंट जरूरत है। तुम समझे? बैंक इधर से दिख रही है, उधर जाकर हम पैसा लेकर आ सकते हैं क्या? ये बात है, तुमको बात समझ में आ रही क्या? मैं मेरे बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, उसको बोल रहा हूं अबे सामने वाली बैंक का ही चेक है, पैसा दे दे, बात खत्म कर ले। तो बहुत भड़का है इस आदमी ने। सामने वाला आदमी भी सदाशिवपेट का ही था। उसने बोला कि ये देखो आपको मैं बोल रहा हूं नहीं दे सकते, पर फिर भी आप नहीं मान रहे। तो बोले समझो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया और आप उधर ही मर गए और सामने ही वहां पर शमशान घाट है। तो बोले क्या करेंगे तुम्हारे साथ? तुमको डायरेक्टली शमशान घाट में ले जाकर जला देंगे या घर जाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, रोएंगे, करेंगे और फिर लेकर आकर यहां पर जलाएंगे? बराबर है ना? तो बोले एक प्रोसेस होती है, मैं प्रोसेस को नहीं तोड़ सकता।
अकाउंट पे चेक का मीनिंग समझा क्या? उसकी एक प्रोसेस है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। उस केस में चेक क्लियरिंग हाउस से ही क्लियर होगा। क्लियरिंग हाउस से क्लियर होगा मतलब वो चेक क्लियर बैंक टू बैंक ही क्लियर होता, मैं जाके कैश नहीं ले सकता। मतलब अगर इसने मुझे वो चेक दिया तो पैसा इसके बैंक से ही जाएगा, मैं पहुंच गया वहां पर, ये देखो इसने मेरे को चेक लिख कर दिया, पैसा दे दो, इसका बैंक नहीं देगा, क्योंकि चेक कौन सा है? अकाउंट पे ही। अकाउंट पे ही चेक वाला बैंक वाला क्या बोलता है? तुम जाओ तुम्हारे बैंक में पैसा भरो, मतलब आनंद भांगड़िया उसके बैंक में वो चेक डिपॉजिट करेगा, फिर आईसीआईसीआई बैंक मेरे बिहाफ पर क्लियरिंग हाउस जाएगी, क्लियरिंग हाउस से इसके पैसे कलेक्ट करेगी और फिर मेरे बैंक में क्लियर करेगी। एग्रीड और नॉट? इसमें एक ऑडिट ट्रेल बनता है। ऑडिट ट्रेल मतलब इसने मुझे पैसे दिए, ये 2 थर्ड पार्टी रिकॉर्ड करते, तो अब ये चीज को मैं छुपा नहीं सकता, इसीलिए अकाउंट पे का कॉन्सेप्ट है। अब मैं छुपा सकता हूं क्या? नहीं। अब इसके बैंक से भी निकलेगी पैसे किसको गए, मेरी बैंक ने भी लिखेगी इस आदमी से पैसे आए, तो अब दोनों लोग नहीं छुपा सकते। आर यू गेटिंग? उससे ऑडिट ट्रेल बनता है। इसीलिए तो डिमोनेटाइजेशन के बाद सारे पैसे बैंक में जमा करने के लिए बोले, क्योंकि किसने जमा कराया किस खाते में, उससे पता चलता है ना कि किसने कितने पैसे जमा कराए। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। नाउ लुक एट द गूगली। सपोज आज मेरा वॉलेट किधर है? हाँ, तुम्हारे पास कोई करेंसी नोट है तो निकाल के देखो तो। करेंसी नोट है क्या तुम्हारे पास कोई? क्या लिखा है इस करेंसी नोट पर? इधर 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 एक झापड़ लगाऊंगा, नीचे पड़े, इधर क्या लिखा है? क्या लिखा है? बेरर। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹20। अब बियरर का मतलब क्या मैं तुम्हें बताता हूं। दो ये किसकी करेंसी है? हाँ, ये पैसा किसका है? मेरा है। तुम्हारा निकालो। नहीं, छको समझो तुम्हारा है, ठीक है। ये इधर गिर गया, गिरा दूं? तुम उठा लो प्लीज, प्लीज उठा लो। अब मुझे बताओ ये पैसा किसका हो गया? किसका हो गया? जिसका उसका कैसा है? तूने कभी उठाया नहीं क्या रास्ते पर से? कुछ भी फेंका फेंकी कर रहा है साला फेंकाड़चंद। ऐसा कैसा उसका हो गया, मेरा कैसा रहेगा? ये गिर गया है अभी, मेरे को मालूम है। अरे यार, तू पहले क्या बोला? जिसका है उसका बोला ना तू, जिसको मिला उसका हुआ। हाँ, तो अभी ये पैसा किसका हो गया? इसका नाम क्या है रे तेरा? हाँ, दिशांत। अगर मान लो ये और गिर गया कहीं पे और किसी ने उठा लिया तो पैसा उसका हो गया। बियरर चेक की बात मालूम है क्या कैसे होता है? सॉरी, बियरर का मतलब मालूम है क्या? जो उसको होल्ड कर रहा है, जिसके हाथ में वो है, वो उसका हो गया। वैसे ही और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है बियरर चेक। उसका नाम क्या है? बियरर चेक। जैसे मुझे बताओ, ये बंदे ने करेंसी किसी को भी दे सकता है क्या? हाँ, अकाउंट पे ही चेक नहीं दे सकते, क्योंकि अकाउंट पे ही चेक में किसको पैसा मिलने वाला है और कौन दे रहा है क्लियर है। बियरर चेक में अगर मेरे पास बियरर चेक है तो बेटा जी वो मैं चेक किसी को भी दे सकता हूं, एंड इट कैन फंक्शन लाइक अ करेंसी। जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहां पर अकाउंट पे ही नाम नहीं डालता हूं, ये क्रॉस नहीं करता हूं और इधर लिख देता हूं ये 10,000 का चेक है और इधर साइन कर दी मैंने, एग्रीड, चेक के बाहर मैंने साइन कर दी, तो ये 10,000 का चेक मेरे को इससे मिला, दे दे, ये चेक मेरे को मिला 10,000। अब मैं चाहूं तो ये चेक इसको दे सकता हूं, ये चाहे तो उसको दे सकता है, वो चाहे तो इसको दे सकता है, और अगर ये बंदा चाहे तो इसके बैंक में जाके इसके पैसे कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये चेक कौन सा है? बियरर। बियरर चेक जिसको मिला उसका हुआ, बियरर चेक जिसको मिला उसका हुआ, एग्रीड। बियरर चेक आर इजीली ट्रांसफरेबल, सो हेंस माय डियर फ्रेंड, उसके यहां पर कॉन्सेप्ट आता है एंडोर्समेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब जब मैं ये चेक इसको दे रहा हूं, ले भाई चेक, ये अब ऐसे दे रहा हूं, ये चेक इसको दिया, ठीक है, वो क्या हुआ? एंडोर्समेंट। समझे क्या? अब इसने वो चेक किसी और को दे दिया, वो क्या हुआ? वापस एंडोर्समेंट। तो मल्टीपल एंडोर्समेंट हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखो, मुझे बताओ, मुझे चेक मिला भाई साहब का, कौन है भाई साहब? अपने साथ गणेश भाई साहब। गणेश भाई साहब से चेक मिला, मेरे कैश कॉलम में एंट्री करूंगा मैं, कैश बैंक, ठीक है। तो गणेश भाई साहब से चेक मिला, मैं क्या लिखूंगा? टू गणेश, रिसीट आया। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कौन से कॉलम में लिखते हैं? आवाज नहीं आ रही है? कैश कॉलम में। से यस। अब मैं इस चेक को डिपॉजिट नहीं कर रहा हूं, मैं इस चेक को क्या कर रहा हूं? एंडोर्स कर रहा हूं। एंडोर्स कर रहा हूं किस भाई साहब को? हाँ, दूसरा भाई साहब, तीसरा भाई साहब, विभोर को। हाँ, तेरा नाम बता। गणेश नहीं, हाँ तेरा नाम बता।
तेरा नाम बता। विष्णु जी, वेरी गुड। कितने नाम कॉम्प्लिकेटेड हो गए यार आज की दुनिया में। सो हमारे गणेश ने चेक दिया और हमने वो चेक देना है विष्णु जी को। बट बेटा जी मैं कौन सा चेक एंडोर्स कर सकता हूं जो अकाउंट पे ही नहीं है? कौन सा होना चाहिए? वो बियरर। तो बियरर चेक में अगर एंडोर्स करूंगा तो मैं क्या करूंगा? सिंपली इनका चेक लेकर ये भाई साहब को दे दूंगा। मैं गणेश को दे रहा हूं, विष्णु जी को गणेश को दे रहा हूं, या चेक दे रहा हूं गणेश जी को? चेक दे रहा हूं। तो जब चेक आया था तो मैंने इधर टू गणेश लिखा और कौन से कॉलम में लिखा था? कैश। मतलब मैंने उसको कैश बॉक्स में रखा। अब कैश बॉक्स में निकाल कर से मैं विष्णु जी को दे रहा हूं तो मैं इधर क्या लिखूंगा? बाय कैश। कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में। ओ आई एम सो सॉरी, बाय कैश नहीं लिखेंगे। बाय विष्णु कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में। मतलब जो चेक गणेश से आया वो क्या हो गया इधर? एंडोर्स। तो अगर हम एंट्री वाइज चेक करें तो एंट्री कैसे हुई थी? देखो, कैश टू गणेश, कैश टू गणेश। अब यही चेक मुझे एंडोर्स करना है तो मैं गणेश को एंडोर्स नहीं कर सकता, मैं किसको एंडोर्स करूंगा? कैश। तो बेटा जी हमारी एंट्री क्या होगी? विष्णु टू कैश। बोलो ना हाँ। सो बेटा जी जो भी चेक एंडोर्स होगा, एंडोर्स मतलब इसका आया हुआ चेक मैं किसी और को दे देना। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? पहले एंट्री कैश टू गणेश और फिर विष्णु टू कैश। तुमको ये तब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जब तुम समझ जाओगे कि बियरर चेक और कैश में कोई फर्क नहीं। और तुमने भी अभी पढ़ा आई प्रॉमिस टू पे बियरर, जो उसको होल्ड कर, इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर मान लो इससे चेक नहीं आया, मुझे कैश है, मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश टू गणेश। अच्छा मैंने ये कैश किसको दे दी? विष्णु को। एंट्री क्या हो जाएगी? विष्णु टू कैश। हम ऐसे एंट्री करते हैं। तो अभी बियरर चेक को क्या बोलोगे आप? कैश या बैंक? कैश। क्या एंट्री करोगे? कैश टू गणेश, फिर विष्णु टू कैश। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? जैसे आया से गया, डिपॉजिट की एंट्री नहीं करना। से यस यस। सो एंडोर्समेंट की एंट्री हम देखेंगे। बोलो क्या? मैं एक बात बताऊं क्या? बहुत खतरनाक बात है। अगर ये चेक डिसऑनर हो गया, अच्छा तूने किसको चेक दिया था? एक झापड़ लगाऊंगा। विष्णु को काय का दिया बे? हाँ मेरे को दिया। और मैंने चेक किसको दिया? विष्णु को। अब विष्णु तो किससे पैसा मांगेगा? विष्णु तो किससे पैसा मांगेगा? अभी तूने ट्रांजैक्शन सुनी क्या? अच्छा मैंने पैसा गणेश से लिया, मैंने लेकर किसको दे दिया? विष्णु को। अब विष्णु का चेक डिसऑनर हो गया क्योंकि इस नालायक ने बैंक में पैसे नहीं रखे। मैं इसके भरोसे पर उसको चेक दे चुका हूं, इसका गधेड़ा है गाय छाप। तो अब मुझे बताओ, अब इसका पैसा नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ विष्णु किससे मांगेगा? वो गणेश को नहीं जानता है। और मैं किससे मांगूंगा? सो मेरा रूल सिंपल है, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट। गणेश को बोलूंगा तू वापिस उल्टा हो जाए, गणेश अकाउंट डेबिट। और विष्णु को टू विष्णु। क्या क्या? अरे अभी उसमें मत जा बेटा, अभी इसको ही देखते हैं। ये समझ में आया क्या? सो जब एंडोर्स चेक डिसऑनर होता है ना, तब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि साला एंट्री कैसे होगी। एंट्री एकदम सिंपल है। ये कैश आया था इधर, ये और ये तो नलिफाई हो चुका है। ये तो ऑलरेडी नलिफाई हो गया था ना। कैश आई थी, कैश गई थी। अब हमें करना क्या है? हमें इसको जिससे पैसा आना है वापिस उससे ड्यू बनाना है। किस नालायक से पैसा आना था? इस गधेड़े से, गणेश से। सॉरी 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 सॉरी, गणेश होगा। सो हम क्या करेंगे? गणेश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? विष्णु अकाउंट। से यस। ये मुझे नहीं समझा। चेक एंडोर्स्ड एंट्री क्या है? पहले मिलने की एंट्री बता दो। कैश टू पार्टी या गणेश, फिर एंडोर्स करने की एंट्री विष्णु टू कैश। गणेश उसको नहीं देंगे, उसको क्या देंगे? कैश। एग्रीड। फिर ये चेक डिसऑनर हो गया। किससे पैसा आना है? गणेश से। एंट्री क्या होगी? गणेश टू विष्णु। से यस। सो क्या हम चेक एंडोर्स की एंट्री एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं? आप आपकी सीट ग्रहण करेंगे? हो अकाउंट, अकाउंट हाँ अकाउंट पे ही चेक जो है तो क्लियर हो जाता है। वेरी गुड। अगर अकाउंट पे ही चेक अगर सेम ब्रांच में हो, या सेम ब्रांच भी नहीं बोलूं, आईसीआईसीआई बैंक का ही चेक है और उसी के अंदर डिपॉजिट किया तो तुरंत क्लियर हो जाता है, क्योंकि उनका इंटरनल मामला है ना वो। उनको क्लियरिंग हाउस को भेजने की क्या जरूरत है? ठीक है ना। उस केस में सेम डे क्लियर हो जाता है। सेम डे क्या, तुम जाके रिक्वेस्ट करोगे तो उसी समय कर देते हो क्लियर। ए भाई साहब चले लिखेंगे चेक एंडोर्स्ड। चेक एंडोर्स्ड। ठीक है। ये इधर लिखते हैं हम किसकी बुक्स में? आनंद की बुक्स में।
आनंद की बुक्स में, आनंद को पहले ट्रांजैक्शन में इधर 1 लिखूंगा, गणेश भैया से बियरर चेक रिसीव्ड, कितने रुपए का मिला? 10,000। मुझे एंट्री चाहिए। वेरी गुड, कैश टू गणेश, वेरी गुड। मैंने लिख दिया 10,000 10,000। फिर मैंने क्या किया, ये चेक को एंडोर्स कर दिया भैया जी। किसको एंडोर्स कर दिया? विष्णु, एंडोर्स्ड टू विष्णु। ये भी 10,000 ही रहेगा, क्योंकि जितने का चेक है उतने का ही एंडोर्स करेंगे। अब क्या करेंगे? विष्णु भैया 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। बट हुआ क्या, सुनो ना, विष्णु के यहां पर ये चेक डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर। क्या करूं? विष्णु के यहां पर चेक डिसऑनर हो गया, तो आप बताओ मुझे एंट्री करनी है। हम आनंद के बुक्स में, तो मुझे बताओ मुझे किससे पैसा आना है? गणेश से। तो मैं क्या करूंगा? गणेश टू विष्णु। एग्रीड? तो हमारी एंट्री क्या होगी? अब हम क्या लिखेंगे इन लाल अक्षरों में? डिसऑनर ऑफ चेक, चेक एंडोर्स्ड। जो चेक एंडोर्स किया था वो क्या हो गया? डिसऑनर। तो हमारी एंट्री हो जाएगी गणेश अकाउंट डेबिट टू क्या? विष्णु अकाउंट 10,000 10,000। क्या ये कॉम्प्लेक्स टर्म समझ में आया? ओके, कैन आई एक्सप्लेन यू द न्यू टर्म नाउ? आर वी रेडी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उस केस में मैं एंट्री क्या करूं? क्या मैं उस पार्टी को जानता हूं क्या? जैसे विष्णु किसको जानता है? मुझे जानता है। एक बार इसका क्वेरी समझ लेते ध्यान से। एक बार सभी लोग लिख लो, फिर हम क्वेरी समझ। 2 मिनट बेटा, सब लोग लिख रहे हैं। All right, are we ready? Please everyone, everyone's attention and be very agile and alert here. देखो, ये बंदे का ऐसा बोलना है कि मैंने चेक दिया विष्णु को, और विष्णु ने चेक दे दिया, मान लेते पीछे, तुम्हारा नाम क्या बेटा? आशीष को चेक दे दिया, एंडोर्स कर दिया, और आशीष ने किसी और को कर दिया। अगर आप चाहो तो उतना कॉम्प्लेक्स ले लो। अब मुझे बताओ, जब विष्णु आपके बुक्स में, अपने बुक्स में एंट्री कर रहा होगा विष्णु के एंगल से, तो विष्णु को मैंने कौन सा चेक दिया? गणेश का दिया। क्या वो गणेश को जानता है क्या? वो किसको जानता है? आनंद को। तो विष्णु अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? आनंद टू कैश या आनंद टू बैंक, जो कुछ भी उसको एंट्री करनी। तो कुल मिलाकर वो आनंद को जानता है, गणेश को नहीं जानता। वैसे ही विष्णु ने किसको दिया, मुझे उसके लिखने की जरूरत नहीं है, वो एंट्री विष्णु करेगा, क्योंकि विष्णु को आशीष को देने थे। अब आशीष बोल रहा है कि मुझे पैसे नहीं मिले, तो एक चेन रिएक्शन शुरू होगी। तो विष्णु अपने बुक्स में एंट्री करेगा, आशीष को पैसा देना बाकी है, तो क्या करेगा? आनंद टू आशीष। वही मैं मेरे बुक्स में एंट्री क्या करूंगा? मुझे किसको देना है? विष्णु को, टू विष्णु, और किससे आने का? गणेश। ऐसी चेन रिएक्शन बनती जाएगी। एग्रीड? यस। वो कैसे करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? देखो, मेरा और आशीष का कोई संबंध ही नहीं है ना। मैं आशीष को मेरे बुक्स में क्यों रखूं? नालायक इसने कल को जाके दाऊद इब्राहिम को दे दिया, तो थोड़ी ना मैं दाऊद इब्राहिम का नाम लिख लूंगा मेरे बुक्स में, फिर मेरे को ले जाएगी हवाला पकड़कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड से। हाँ है ना? जरा ध्यान से सुनो। अभी अगला वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब इजी है एकदम। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बहुत भारी काम किया, तो तुम कॉमन सेंस लगा के बताना पहले क्या होगा। अगर ये कॉमन सेंस है तो फिर कॉम्प्लेक्स टर्म्स देखेंगे। मैंने बहुत ही भारी काम किया, एकदम ही भारी काम किया है ना। सब एक्साइटमेंट क्रिएटेड है। हाँ।
मैंने एक आदमी से 5 लाख रुपए का माल लिया, ठीक है। मैंने उसको बोला भाई साहब कितने दिन का क्रेडिट दोगे? उसने बोला 2 महीने का देते सर हम। मैंने बोला अगर मैंने कल ही पेमेंट किया तो बोले 10% डिस्काउंट, ठीक है। कि बोले मैं और एक बार माल बेच दूंगा ना किसी को, मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा तो मैं 10% डिस्काउंट दे सकता हूं। वर्किंग कैपिटल अटकाने का प्रॉब्लम यह है कि तुम वापस माल खरीद नहीं सकते हो ना। अगर मैंने 5 लाख का माल लिया, आज ही उसको पैसा दे दिया, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन तो निकल गया, और एक बार माल खरीद के और एक बार बेच देगा। तो बोला सीधा बोला मेरे को 10% डिस्काउंट। बोला भारी यार। तो मैंने क्या किया, उसको एक चेक लिख कर दिया, ठीक है। कितने का लिख कर दिया? 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 का लिख कर दे दिया, साइन कर दे दिया। फिर वो चेक डिसऑनर हो गया। अपन होशियार थे, अपने को पहले ही मालूम था कि बैंक में पैसे नहीं है। चेक डिसऑनर हो गया। अब मैं पूछता हूं मुझे उसे कितने रुपए देने हैं? कितना? 450। जिन्होंने 5 लाख बोला तुम बुद्धिमान हो, व्यवहारिक ज्ञान है तुम में। अरे भाई उसने डिस्काउंट इसलिए दिया था कि मैं पेमेंट तुरंत कर रहा हूं। जब पेमेंट तुरंत मिला ही नहीं तो डिस्काउंट भी तो रिवर्स होगा ना भाई। नहीं नहीं समझ में आ रहा। सपोज मान लो तुम किसी दुकान में गए, दुकान में जाने के बाद में उसको बोला कि हमको माल दो, उसने माल दिया, तुम बोलते हम तुरंत पेमेंट कर रहे हैं अभी, तो तुरंत पेमेंट किया, बट पेमेंट बाउंस हो गया। तुम डिस्काउंट लेके आ गए, फिर बाउंस हुआ, वो तुमको कॉल करके बोला रहे भाई तेरा चेक बाउंस हो गया। तुम बोलते हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये ले वापिस से पैसा। तो मान जाएगा? वो नहीं मानता, बोलता अभी डिस्काउंट रिवर्स होएगा। क्यों डिस्काउंट रिवर्स होएगा? क्योंकि डिस्काउंट तेरे को इसलिए मिला था क्योंकि तू तुरंत पेमेंट कर रहा है। से यस। सो मेरे राजा बेटा समझने की कोशिश करो, प्लीज समझने की कोशिश करो कि जो जैसी ट्रांजैक्शन ओरिजिनली हुई होती है वो ट्रांजैक्शन रिवर्स होती है जब डिसऑनर की एंट्री होती है। सर बताने का क्या तात्पर्य? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये यहां पर कौन था? गणेश। गणेश ने पैसे दिए आनंद को। कितने रुपए दिए? 10,000। सो बेटा जी ये एंट्री हुई, आंटी नहीं एंट्री हुई। क्या एंट्री हुई? कैश टू गणेश। कितना अमाउंट हुआ? 10,000। बट बेटा मिला जो है वो तो चेक ही है ना। क्या है? चेक। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे विष्णु को 10,000 रुपए देने हैं। ऐसा हो सकता है कि विष्णु को मुझे कितने देने? 10,500। मैंने विष्णु को पैसा दिया और मैंने बोला यार डिस्काउंट देना विष्णु। विष्णु अपना यार है, विष्णु ने डिस्काउंट दे दिया। एग्रीड? तो मुझे बताओ विष्णु को देने कितने थे आनंद को? 10,500 विष्णु जी को। बट मेरे पास तो चेक 10,000 का है, मैं उस पर स्क्रैच करके 500 ऐड तो नहीं कर सकता। तो मुझे चेक कितने का देना पड़ेगा? 10,000 का ही देना पड़ेगा। बट हमने फुल सेटलमेंट में पैसा सेटल करा दिया, तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी विष्णु 10,500 टू कैश टू डिस्काउंट। सो मैंने लिखा 10,000 और 500 सेस, ये 1, ये 2, ये 3। अब हो गया चेक डिसऑनर। तो मैं पूछूंगा मेरे बुक्स में मुझे किससे पैसा आना है? गणेश से जो आने हैं वो 10,000 ही है। बट विष्णु कितना बोलेगा? कितने चाहिए तुझे विष्णु को? 10,500 टू विष्णु। बचा हुआ रकम कहां जाएगा? डिस्काउंट। जो डिस्काउंट रिसीव्ड था अब वो नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। सो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट हुआ था ना, अब उसको क्या कर दूंगा मैं? डेबिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउड नहीं बोलेंगे, रिसीव्ड ही। डिस्काउंट अलाउड नहीं है बेटा, ये रिवर्स हो रहा है। जो पहले था वो रिवर्स हो रहा है। यस और नो? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तुम एक कॉमन सेंस लगा कर देखो कि जब मैंने डिस्काउंट लिया था तो क्या बोलकर लिया था कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं। अगर वो पेमेंट ही रिवर्स हो गया है तो डिस्काउंट किस बात का? फिर तो डिस्काउंट भी तो रिवर्स होगा ना। तो सेम लॉजिक से देखो क्या क्या एंट्री हुई। कैश, आवाज नहीं आ रही, टू गणेश। कैश टू गणेश, पैसा आया। फिर विष्णु टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और फिर अब चेक डिसऑनर हो गया, तो मुझे पैसा किससे आना है? गणेश से। कितना आना है? 10,000। तो मेरी एंट्री होगी गणेश 10,000 टू विष्णु। कितना पे करना है? 10,500 टू व्हाट? डिस्काउंट रिसीव्ड ओनली। हाउ मच? आवाज नहीं आ रही। 500।
आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार. कोई क्वेरी? मैं भी आपको एक बात बताऊं क्या, जहां पर मैंने कैश लिखा है रियल लाइफ में वहां पर वर्ड आता है बैंक, क्योंकि चेक मिलने के बाद में वो एंट्री रूट करते हैं वाया बैंक. तो अगर आप कोई रेफरेंस बुक ओपन करेंगे तो चिंता मत करना, अगर शब्द यूज किया जाएगा बैंक, एक्चुअली लॉजिकली वही सही है. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मॉड्यूल ऐसा करने में मजबूर कर रही है. तो अभी आपको मैं थोड़ी देर के बाद में थ्योरी पढ़ाऊंगा मॉड्यूल की, तो आपको अपने आप समझ में आएगा. इज दैट ओके? अभी हम एक बार ये लिखकर हुआ है कि आपका ये वाला लिखकर हुआ, अभी ये वाला लिखकर ले लो. इसमें क्या है? एंडोर्स्ड, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट एंड डिसऑनर ऑफ चेक. यस, इश्यू करने वाला व्यक्ति कोई भी, मैंने बताया भी था, जो भी व्यक्ति पेमेंट करता है वो एंट्री बैंक की करेगा. हाँ, हालांकि मैं भी पेमेंट की एंट्री कर रहा हूं विष्णु को, बट मैं बैंक की एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे जो मिला है मैं वही एंडोर्स कर रहा हूं. तो मेरे बैंक से नहीं जा रहा पैसा, मेरा तो कैश एज इट इज, चेक एज इट इज जा रहा है. पर जिस व्यक्ति के अल्टीमेटली बैंक से जा रहा है वो बैंक की वर्ड यूज करेगा. गणेश एंट्री करेगा, बिल्कुल सही. आनंद टू बैंक, गणेश को वर्ड बैंक की यूज करना पड़ेगा. Have we done? Shall we proceed? Okay. Here are we? लिखकर हुआ बेटा आपका ये? हुआ? तो चलिए अभी कॉन्सेप्ट लिखते चलते हैं. फर्स्ट वन, कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब समझते हो क्या? हाँ, तो राइट डाउन. रेडी? कॉन्ट्रा एंट्री रेफर्स, contra entry refers when both the effects of transaction are closed, are given on same page नको, as given in same account. Contra entry refers when both the effects of transaction are given in same account. Am I communicating clearly? Yes. Now can I take it to the next step? Once this is done, second, cash deposited. Cash deposited. What is the entry? ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं. कैश डिपॉजिटेड, व्हाट इज द एंट्री? बैंक टू कैश. नेक्स्ट, कैश विड्रॉन, व्हाट इज द एंट्री?
वेरी गुड, कैश विड्रॉन एंट्री है, कैश टू बैंक, बट यू नीड टू फोकस वेरी केयरफुली. कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू बैंक. मुझे बताओ इसमें से कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा है? ए बी सी में कौन सी एंट्री कॉन्ट्रा है? ए और बी. तो ए और बी को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा. और नीचे वाली जर्नल एंट्री है तो कॉन्ट्रा नहीं. एग्रीड? एम आई कम्युनिकेटिंग? अरे क्या है रे, कितनी आवाज कर दे. ऑल राइट बेटा. तो ये हुआ कॉन्ट्रा एंट्री का. एंडोर्समेंट का हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा कर दिया. एंडोर्समेंट का फिर आगे क्या लिखेंगे? चेक डिसऑनर्ड. नेक्स्ट, चेक डिसऑनर्ड. चेक डिसऑनर्ड. जनरली रिवर्स द एंट्री पास्ट. जनरली reverse the entry past. अच्छा, also check dishonor of endorsed check. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ऑल्सो चेक डिसऑनर ऑफ एंडोर्स्ड चेक. क्या एंट्री होती है? एंडोर्स चेक डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री होती है? जिससे आना है और जिसको देना है. किससे आना है? गणेश. तो कैन आई नॉट से डेटर से आना है? डेटर्स अकाउंट टू क्रेडिटर्स. अच्छा, जब भी डिसऑनर की एंट्री करोगे तो एनी डिस्काउंट गिवन और रिसीव्ड विल ऑल्सो बी रिवर्स्ड. सो मैं इधर लिख दूंगा क्लाउड्स में, व्हेन discount is allowed or received at the time of check received or paid, reverse it if check is dishonored. Reverse it if check is dishonored. You have been amazing so far. ठीक है? So you are now requested to come down to the question number 3. Come down to the question number 3 of your classwork. It's page number 13. Are we there, friends? I want your complete cooperation now. Are we ready? Enter the following transaction in cash book with discount and bank column. Checks are first treated as cash receipt. Highlight this line. तुम्हें याद है मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि हमारे यहां पर हम चेक को पहले क्या मानते हैं? कैश रिसीट. तो जब भी चेक मिलेगा हम पहले कौन से कॉलम में लिख देंगे? कैश कॉलम. नाउ Jan 1, Chandrika commences business with cash. I want the entry. कैश टू चंद्रिका. लिख दो कैश टू चंद्रिका. ये कौन से कॉलम में आएगा? कैश या बैंक या डिस्काउंट? कैश. कॉमन सेंस है. कैश टू चंद्रिका. अरे गलती हो गई सर. क्वेश्चन में सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं यार. उधर इतनी जगह होती है क्या? He paid into the current account. He paid into the current account. करंट अकाउंट मतलब क्या? बैंक में पेमेंट किया. एंट्री क्या होगी? बैंक
टू कैश। कुछ कुछ हो रहा है क्या? क्या हुआ? कुछ कुछ हो रहा है क्या? दिस इज कॉन्ट्रा, सी कॉन्ट्रा। मैं कुछ पूछूं क्या? मैं पूछ लू क्या? ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। क्या बोलेंगे? कैश टू कीर्ति। वाई? वाई कैश? कि जब चेक मिलता है तो अब हम पहले उसको क्या ट्रीट कर दे? कैश। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश टू कीर्ति। बट बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या ये कैश मतलब जो चेक आया है वो कैश बॉक्स में पड़ा पड़ा उसका कोई फायदा है क्या? सो हम क्या करेंगे? उसको डिपॉजिट करेंगे। अगर डिपॉजिट करेंगे तो उस दिन करेंगे या तो नेक्स्ट डे। तो जब डिपॉजिट करेंगे तो वापस कौन से एंट्री करनी पड़ेगी? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश। देखो ये चेक डिपॉजिट करने के बारे में कहीं बोला है क्या? ए बोल दिया, तो इधर बोल दिया ना। तो क्या एंट्री होगी? कीर्ति नहीं रहे नालायक, कीर्ति को बैंक में नहीं डालेंगे। क्या करेंगे? बैंक टू कैश। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? और अमाउंट भी देख लो, मैच हो रही है। पहले जब पैसा आया तो हमने उसको क्या ट्रीट किया? कैश। और जब उसको डिपॉजिट किया तो हमने क्या किया? बैंक में क्या डाल दिया? कैश। एंड इट इज अगेन विच एंट्री? कॉन्ट्रा। एम आई कम्युनिकेटिंग फ्रेंड्स? लवली पीपल, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक। अंडरलाइन द वर्ड पेज। तुमको याद है मैंने कुछ कहा था? जब पे करते हैं तब कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? बैंक। उसमें कैश नहीं हो सकता। खुद देखो, मैं अगर पेमेंट करूंगा चेक से तो मेरा पैसा जाएगा कहां से? बैंक से। कैश बॉक्स से नहीं जा रहा है। एंडोर्समेंट बात अलग है। जैसे तुमने मुझे पूछा, जो व्यक्ति पेमेंट करता है उस व्यक्ति के खाते में कहां पर इफेक्ट जाएगा? बैंक में, नॉट इन कैश। तो अगर मैं चेक इश्यू करता हूं, चेक लिख कर दे रहा हूं, तो पैसा कहां से निकलेगा? बैंक से। एग्रीड? तो बेटा जी मुझे इसकी एंट्री बताओ। ही पेज टू रतन एंड कंपनी। एंट्री बताओ। रतन एंड कंपनी। अमाउंट बाद में बताना। हाँ, टू बताओ। टू बैंक कितना? टू बैंक कितना? अमाउंट बताओ ना। 330 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 20। कल मैंने एक ट्रिक दी थी, जहां जहां कैश बैंक रहेगा वहां वहां क्या रहेगा? डिस्काउंट। से यस और नो। सो बेटा जी मुझे बताओ, रतन एंड कंपनी का अकाउंट कितने से क्लोज हुआ? यू मीन 350? यस, 350 से क्लोज हुआ ना भाई। क्यों 350 से? क्योंकि मैंने 350 का तो उसको चेक दे दिया, 330 का चेक दे दिया, 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो अकाउंट कितने से क्लोज हुआ? 350। सो विद दिस ही पेज रतन एंड कंपनी हो गया। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट मतलब हमने पेमेंट किया है या हमें पेमेंट मिला है? मिला है। हम कौन है? हम कौन है? हम तो चंद्रिका है। हम चंद्रिका है ना, चंद्रिका ने बिजनेस चालू किया है। अब त्रिपाठी एंड कंपनी हम नहीं है। चंद्रिका के बैंक अकाउंट में पैसा आया है, तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू त्रिपाठी। वेरी गुड। बैंक टू त्रिपाठी। त्रिपति, बैंक टू त्रिपाठी। मैं कुछ बात पूछू क्या? सोच के बताओ। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउज हिम अ डिस्काउंट ऑफ 35। बोलो क्या? कैश डिस्काउंट अलाउड टू वारसी। और फिर इस चेक को हमें क्या करना होगा? डिपॉजिट। चलो वो तो करेंगे, पहले एंट्री क्या करें? कैश डिस्काउंट टू वारसी। वारसी भाई कैश कितना है? 450। डिस्काउंट कितना है? 35। ये कितना आएगा? 485। ये हुआ 15 तारीख की ट्रांजैक्शन। ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। ये क्या हुआ? क्या क्या मिला? कैश। और क्या क्या मिला? मुझे सुनना, एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल्स बराबर है। दूसरा कैश टू सेल। वेरी गुड। नहीं समझा? इधर गुड़िया, ये जो कैश मिला इसकी एंट्री तो क्या? कैश टू सेल। जो चेक मिला उसको भी मैंने क्या ट्रीट किया, करना सिखाया? कैश टू सेल। इसलिए दोनों की एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल और कैश टू सेल। अरे समझ रहे हो क्या भाई? पक्का? सो एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल। नहीं, अपन दोनों ठीक है। 175 तुम्हारी इच्छा, तुम खुश रहो, और कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, सुनते हो क्या? He pays into the bank
इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th। देखो वारसी से एक चेक मिला था 450 का और एक चेक मिला था 100 का 20 तारीख को, बोलो हाँ या नहीं। सो हमने हमारे बैंक में जमा करा दिया, जो चेक मिले वो और जो कैश मिली वो भी। इन्होंने क्या लिखा, ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव। पापा ऐसे ही तो करते होंगे ना, तुम्हारे पिछले दिन की जितनी भी कैश और चेक मिले उसको ये बनाते हैं और जाकर हम हमारे घर में से कोई बैंक में जमा करके आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो कैश रिसीव्ड और जो चेक रिसीव्ड हम क्या कर देते, जमा करा देते। तो उन्होंने भी क्या बोला कि 2 दिन के चेक और जो कैश थी वो जमा करा दिया, और उन्होंने कितना जमा कराया, 1000। तुम ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो, तुम डिपॉजिट की एंट्री बताओ ना। कैश टू बैंक, गोबर गोबर गोबर, उसकी बात क्या सुनते हो तुम नालायक, भेड़ बकरी कर मैं करते चले गए। हाँ बताओ एंट्री क्या आएगा, बैंक टू कैश। गुड़िया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटा, तो फिर घर चली जाओ ना, इकडे का बसली है तू, हाँ घर चले जाओ ना। 27 को क्या है, ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेस। ये खतरनाक है, फॉर कैश परचेस। बच्चा दहेर हो गया, सर चेक से पेमेंट किया फॉर कैश परचेस। अबे कैश परचेस किसको बोलते मालूम है क्या। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मैं होटल में गया, दबा के खाना खाया और फिर मैंने पेमेंट किया, कैश से नहीं किया, कार्ड से किया, तो उसको क्या बोलेंगे, आई पेड फॉर माई होटल बिल और कैश परचेसेस विथ कार्ड। कैश परचेसेस का मतलब समझ में आता है क्या, तुरंत पैसा दो, उसको कैश परचेस बोलते हैं। कैश परचेस का मतलब कैश दो ऐसा नहीं है, तुरंत पैसा दो मतलब बैंक से भी दिया तो चलता है, हाँ या ना। सो वैसे कैश परचेस का मतलब डोंट टेक इट लिटरली, आई एम गोइंग टू रिसीव कैश, एंड डोंट टेक इट लिटरली, आई एम गोइंग टू पे कैश। आई कैन ऑल्सो पे इट बाय वाया व्हाट, चेक, और आई कैन ऑल्सो पे इट वाया कार्ड। तो यहां पर मुझे बताओ पेमेंट किसके थ्रू हुआ है, बैंक से हुआ है क्या। अब मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज टू बैंक, कैश नहीं लिखना। कैश परचेज का मतलब क्या है, कैश परचेज का मतलब क्या है कि अभी लेके जाओ माल, उधार में नहीं मिलेगा, तुरंत पैसा देके जा, तो इसीलिए वर्ड है कैश परचेज। बट वर्ड चेक क्या बोलता है कि डिनोट क्या करता है, पेमेंट किससे हुआ है, चेक से बैंक से। सो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज टू बैंक, बरोबर है ना, परचेज टू कैश नहीं आएगा। और लास्ट वन, ही पे सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, सन्ड्री एक पे टू कैश। ओके राजा बेटा, अब इसका फॉर्मेट बनाएंगे, क्या बोलो, 12 जनवरी का जो ट्रांजैक्शन है, हाँ पेज इनटू हिज बैंक मतलब अपन हिज है, त्रिपाठी के एंगल से हिज। फॉर एग्जाम्पल मैं आनंद भांगड़िया हूं और मुझे तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करना है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आनंद पेड इनटू हिज अकाउंट। तुम बोल रहे हो मतलब वो उसके एंगल से बोल रहा है, चंद्रिका के अकाउंट। देखो भाई इधर अपने नहीं सुन, मैं तेरी बात समझ रहा हूं, अपने को किसकी ट्रांजैक्शन दी है, चंद्रिका की दी है, त्रिपाठी की ट्रांजैक्शन दी है, तो क्यों देंगे, त्रिपाठी उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा तो मुझे क्यों देंगे। अब नरेंद्र मोदी जी वहां पर क्या कर रहे हैं, उसके ट्रांजैक्शन मेरे को कोई क्यों देगा यार। अगर मुझे मेरे बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो नरेंद्र मोदी जी ने अगर मेरे खाते में जमा करा है तो देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट में नहीं आया वैसे कुछ। हाँ बड़ा, बीस जनवरी की जो एंट्री, हाँ 20th जनवरी की चेक की एंट्री बियरर है, बियरर चेक की एंट्री तो ऐसी होगी ना बेटा, कैश टू पार्टी, कैश टू सेल या कैश टू पार्टी। बियरर चेक मतलब कैश दिखाना, उसको मिला तो, पे किया तो बैंक की। ये तुमको समझ में आया क्या, चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक ही आएगा, चेक से पेमेंट किया तो तुम मुझे बताओ पैसा कहां से जाएगा, बैंक से। हां बियरर चेक मिला तो अपन उसको क्या मान सकते हैं, कैश मिला तो कैश मान सकते हैं। पेमेंट तो बियरर हो या कुछ भी हो, चेक से ही जाएगा ना, मतलब बैंक से ही पैसा निकलेगा। बोलो हाँ। इन द बुक्स ऑफ चंद्रिका, तुम्हें एक बात बोलूं सच्ची सच्ची, तुम बहुत बातें कर रहे हो। इन द बुक्स ऑफ चंद्रिका, गुड़िया ए गुड़िया,
यार मुझे समझ में नहीं आता, जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो तुम आते क्यों है, मतलब, और आ भी गए तो चले क्यों नहीं जाते वापिस, पता नहीं। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम्हें, सपोज मान लो मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो तुम मुझे क्या बोलते? नहीं सर पढ़ाओ। क्या बोलते तुम मुझे? सेम चीज उसको समझा रहा हूं, क्यों समझ में नहीं आ रही पता नहीं। घर जा आराम से सो। नहीं मैं तो इधर ही सोऊंगी, पैसे दिए है मैंने। हाँ ऐसी क्या हुआ? हाँ फिर बात अलग है। क्या लिखेंगे? डेट, रिसीट, कैश, बैंक, डिस्काउंट। डेट, पिछली बार बैच का बच्चा एक बहुत नालायक निकला साला, मेरे को क्या बोलता है पता है? वो मेरे को बोलता है कि सर आपने ना डिस्काउंट अलाउड थर्ड कॉलम बताया, बट हमको है ना फर्स्ट वाला सिखाया। मैंने बोला भाई गलती हो गई, मेरे को माफ कर दे। तुमको भी अगर एक क्वेरी आ रही है तो उधर ही उधर दबा देना, आने मत देना मेरे तक। सो कैश कॉलम पहले लिख दिया, बैंक बाद में लिख दिया, डिस्काउंट पहले लिख दिया, ऐसे फालतू की चीजें मेरे तक नहीं लेके आएंगे। आई शाबाश। चलो पहली ट्रांजैक्शन क्या है? चंद्रिका जी ने धंधा शुरू कर दिया है तो अपन इसकी एंट्री करेंगे कैश टू चंद्रिकाज कैपिटल। सो रिसीट साइड में लिखूं क्या? तुम रेडी हो तो बताओ मुझे। रेडी हो लाइन ड्रॉ करके? अपने यहां पर स्केल तो बनती नहीं रहेगी ना, स्केल पेंसिल? बहुत पिछड़े जगह से आए होंगे तुम, है क्या? अच्छा ठीक है, लिखो बेटा। मुझे लगा कोई आदिवासी इलाके से आएगा क्या? अंडमान निकोबार के वहां पर है, अभी भी आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर। 1-1-16 क्या लिखेंगे? 2। नहीं भाई वो बुरा मान जाता है बच्चा, चंद्रिकाज कैपिटल लिखना पड़ता है उसके लिए। कैश कॉलम में 20,000। ठीक है, अब इसको डिपॉजिट कर देंगे। कैसे डिपॉजिट करेंगे राजा बेटा? तुम क्या बोलते? तुमको समझ में आता है क्या? ऐसा लगता है कि कुछ खा के आया है और पता नहीं, ऐसे आधे आधे अधूरे अधूरे। बैंक टू कैश एंट्री क्या? एंट्री तो हो गई, पोस्टिंग कैसे? बैंक पहले रिसीट साइड का बताओ। रिसीट साइड में पैसा कहां पे आ रहा है? पैसा कहां पे आ रहा है नालायको? बैंक में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? टू कैश। क्योंकि जब बैंक कॉलम में लिखना है तो बैंक का नाम नहीं लिखूंगा। 19,000 ये कॉन्ट्रा क्या? पैसा कहां से जा रहा है? कहां से जा रहा है? कैश बॉक्स से, मतलब कैश कॉलम से जा रहा है। सो बेटा जी क्या लिखूंगा इधर? 3-1-16 के दिन ही बाय बैंक में पैसा गया और ये कॉन्ट्रा है। कैश कॉलम में लिखेंगे 19,000। बेटा समझ में आया क्या? किसको समझ नहीं आया? सेकेंड ट्रांजैक्शन को टिक मार्क करो। यार मेरे को याद नहीं आ रहा, शिट। कीर्ति से चेक मिला है, मुझे सही में याद नहीं आ रहा है। कैश टू व्हाट? कीर्ति। यह भी सभी को पता चला हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मॉड्यूल ऐसा बोलती है कि पहले जब चेक मिलता है तो हम उसको क्या मानते हैं? कैश। सो हम करेंगे कैश टू कीर्ति, मतलब कैश के कॉलम में तारीख आएगी 4-1-16। हमने लिखना है टू कीर्ति जी, कीर्ति अकाउंट। कैश कॉलम में लिख दूंगा 600। अगली ट्रांजैक्शन में क्या हो गया? तुम क्या बोलते हो? तुम्हें तो समझ में आता है क्या? कीर्ति का जो चेक है, हमारा टाइपिस्ट देखा कितना खतरनाक है। 4 ट्रांजैक्शन के नंबर में कीर्ति कीर्ति है, आई वाली, और 7वें नंबर की ट्रांजैक्शन में वही कीर्ति वाई वाली हो जाती है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारा वो टाइपिस्ट टेढ़ा है एकदम, पता नहीं क्या होता है उसको। बराबर थर्ड में बराबर, फोर्थ में बराबर लिखा आए, 7th में क्या मजा आ रहा है? वाई हो गई। ठीक है भाई, हाँ बताओ मुझे क्या करना है इसको? कॉन्ट्रा कर दूं क्या? कौन सी तारीख बेटा जी? 7-1-16 के दिन हमने बोलना है बाय बैंक, और हमने बोलना है कि कैश में से तुम चले जाओ, ये 600, ये कॉन्ट्रा है। और 7-1-16 के दिन ही हम यहां पर करेंगे टू कैश, बैंक कॉलम में आ जाएगा 600, ये भी कॉन्ट्रा है। ए प्यारे प्यारे बच्चों, सही है क्या ये? ओके, जब इतनी बात सही कर ही रहे हो, 10th वाली ट्रांजैक्शन बता दो।
ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड ही इज अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20। यही है ना? हाँ, एंट्री चाहिए। रतन तो सुना, हाँ, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सो अब पेमेंट करना है तो बैंक में ही एंट्री होगी, रिसीट होएगा तो कैश में होएगा। तो अब बेटा पेमेंट करना है तो क्रेडिट साइड में लिखूं, कौन सी तारीख है? 10/1/16। तुमने अगर मेरे को नोटिस किया होगा तो मैं हर एक नई ट्रांजैक्शन अलग लाइन पर लिख रहा हूं ताकि आपको घर पर पढ़ने के लिए आसानी होगी, ठीक है ना? बाय क्या लिखूं बेटा? रतन एंड कंपनी। बेटा मुझे बताओ कौन से कॉलम में लिखूं, कैश या बैंक? कौन से कॉलम में? बैंक। कितना लिखूं बेटा? 330। और इधर कितना लिखूं? 20। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल को अगर ये चेक डिसऑनर हो गया, सपोज मान लो हो गया, तो क्या डिस्काउंट भी रिवर्स होगा क्या? बिल्कुल रिवर्स करना पड़ेगा। हैप्पी? चलो बेटा जी, अगला आइटम कौन सा है? त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज अकाउंट। बेटा हिज एक सेकंड चेक कर ले क्या, क्योंकि चंद्रिका फीमेल लगती है। चंद्रिका फीमेल है तो हिज कैसे आ रहा है? ये हमारे टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ की ऐसा लग रहा है। और बाकी हर जगह पे भी ही है क्या? तो चंद्रिका फिर मेल होगा। अरे क्या यार, कैसे वाहियात लोग हो यार तुम। मैंने कुछ नहीं कहा भाई। कितने नालायक बच्चे हैं। किरण, हे किरण सुनना, जब भी कभी बच्चे ऐसे मजे लेना तो और एक आध बार मजे लेने का सीखने का अपन ने भी, समझा कि नहीं? अरे अपने ही अकाउंट में पैसे आए तो त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज अकाउंट, मतलब हिज को लिख दो चंद्रिकाज अकाउंट, ठीक है? चलो अब बताओ, पैसा आया, अपन ने बराबर ही सोचा था, बताओ जल्दी से क्या एंट्री आएगी? बैंक टू व्हाट? त्रिपाठी। तो डेबिट साइड में आएगा क्या? तारीख क्या है बेटा जी? 12 और तेरी 12/1/16। बताओ क्या लिखूं? टू त्रिपाठी एंड कंपनी। आप बता सकते हो कौन से कॉलम में लिखूं? बैंक कॉलम 475। He receives check from Varshi and allows him discount of 35. I want you all to give me the entry. Received check है तो कैश बोलेंगे, कैश डिस्काउंट टू व्हाट? वार्षी। सो बेटा जी हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? कैश रिसीट हो रही है ना, सो तारीख क्या? 15/1/16 टू वार्षी। कैश कॉलम में कितना लिखूं? 450। और कितना लिखूं? डिस्काउंट कॉलम में 35। डिस्काउंट कॉलम लास्ट कॉलम में 35। एकदम हल्के हाथों से पढ़ो वापस। ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। मुझे एंट्री चाहिए। एक ही एंट्री की तो चलेगी तुमको कि घर पे जाके तांडव करने वाले हो? हे बाबा येड़ा हो गया, चेक मिला है तो भी कैश टू सेल्स बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जो कैश सेल है वो भी कैश टू सेल ही होगा और जो चेक से मिला है उसका भी एंट्री कैश टू सेल ही होगा। एग्रीड? सो बेटा जी हम दोनों की एंट्री एक साथ कर देते। तुम्हारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, टू सेल। बोलो बेटा कितना है? 175। कहा करोगे? 175 रुपीज आ गए क्या? अब हमने कितने रुपए जमा करा दिए बैंक में? हमने कितने रुपए जमा करा दिए बैंक में? अरे देखकर बता दो यार, कितने रुपए जमा करा दिए? 1000। कॉन्ट्रा एंट्री है क्या? क्या एंट्री होगी? बैंक टू कैश। सही है ना? सो बेटा जी तारीख क्या है? 25/1/16 टू, आई शैल राइट डाउन कैश इन द बैंक कॉलम 1000, ये सी है कॉन्ट्रा, और 25/1/16 के दिन ही बाय बैंक अकाउंट कैश कॉलम में लिखूंगा 1000। यह है सी कॉन्ट्रा। चलो अगला बताओ। ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेस। बेटा कैश परचेस मतलब रेडी पेमेंट। इट डज नॉट मीन दैट द पेमेंट इज मेड बाय कैश, क्योंकि उन्होंने बोला ही पेज बाय चेक। तो एंट्री बताओ क्या करेंगे? 27/1/16 क्या? बाय
कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाय क्या लिखूं? बाय परचेसेस। अमाउंट बताओ तो, कौन से कॉलम में लिखूं? डन। ये 275 बराबर है क्या? और मैंने लिखा क्या? बाय परचेसेस अकाउंट। और लास्ट, ही पे सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, एंट्री क्या आएगा? सो 30/1/16 को मैं क्या लिखूंगा? बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। बोलो कितना आएगा? विच कॉलम आई विल राइट डाउन? कैश ना, 50। सारे ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग हो गया। मैं आपसे अगर एक बात पूछूं तो मुझे बताओ, कैश को कौन सा बैलेंस होगा? तो बेटा तुमको अभी कैश के बारे में तो 100% पता ही है कि उसको डेबिट बैलेंस ही ज्यादा आने को ना। सो डेबिट साइड की टोटल लो, माइनस करो क्रेडिट का, और मुझे बताओ कितना है। मैं लूं 20,000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 175। कितना बता रहे सर? 575 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। 575 कैश का बैलेंस आ रहा है। एग्रीड? सो व्हाट विल आई राइट डाउन? 3116 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 575। ये बैलेंसिंग फिगर है। चलो आप अभी दूसरा वाला निकाल कर बताओ, बैंक का निकाल कर बताओ। बैंक को कोई भी फिगर आ सकता है। 19,000 प्लस 600 प्लस 475 प्लस 1000 माइनस 330 माइनस 275। ए बाप रे, इतना ही है क्या? ये बैंक से अपन ने और कुछ पेमेंट किया ही नहीं क्या? सो कितना आ रहा है बताओ मुझे जरा बैंक का बैलेंस? 20,470 आ रहा है मेरा। तो तुम्हारा भी उतना ही आ रहा है क्या? ये छोरी का नहीं आ रहा है। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। कैसे खतरनाक लोग हैं ना अपन। 20,000 475 आ रहा है क्या? नहीं, हाँ बताओ। 20,470, ये 20,470 बरोबर है क्या? अच्छा, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट क्या हम टैली करेंगे क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट अलाउड कितना है? 35 है क्या टोटल? और इसकी टोटल कितनी है? 20। चलो इनकी भी टोटल ले लो, कितनी आ रही है? क्या बोलते तुमको, तुम्हारा समझ में आता है क्या? $21,225 और लास्ट वाले का कितना रहा है? 21,75 बरोबर है। अच्छा, आप सभी लोगों यहां तक आ गए? अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। एक एरिया में मॉड्यूल में मिस्टेक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो ट्रांजैक्शन बराबर लिखिए क्या? 27th की ट्रांजैक्शन पढ़कर बताओ। ही पेज बाय चेक, बोला है कि नहीं बोला? ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेसेस, क्लियरली बोला है कि नहीं बोला? सो बेटा जी कॉमन सेंस की बात है कि जब वो पे करता है चेक से तो कहां से पैसा कम होना चाहिए? बैंक से। मॉड्यूल ने गधेड़ापन किया इधर। ये वाला पेमेंट उन्होंने कहां पर दिखाया? कैश में, विच इज अ मिस्टेक इन द मॉड्यूल। ये वाला फिगर आपका मॉड्यूल का और मेरा मैच नहीं होगा, बट मैं आपको अभी क्लियरली बता रहा हूं कि जो अपन कर रहे हो सही है। दिस ट्रीटमेंट इज रॉन्ग इन मॉड्यूल। ये उन्होंने कहां पर लिखा है? कैश कॉलम में लिखा है। बट आप खुद पढ़े लिखे इंसान हो, तुमको समझ में आ रहा होगा कि कहां पर पेमेंट किया है, मतलब पेमेंट किससे किया है? चेक से। तो कैश में से कम होने का कोई सवाल ही नहीं है।
से यस। कोई क्वेरी? तो उतना छोड़कर बाकी का फिर अपना बैलेंस भी उसके हिसाब से चेंज होगा, बाकी का अपना आंसर टैली होने को ना। हैप्पी? अभी सुनो, तुम्हें मालूम है एक क्वेश्चन आज तुमको होमवर्क देना पड़ेगा। आज कल मेरे सपने में आईसीआई आई, सच्ची बता रहा हूं, कल मेरे सपने में आईसीआई आई और बोला क्या कर रहा है आनंद तू? मैंने बोला क्या हुआ प्रभु, तुम होमवर्क नहीं दे रहे हो बच्चों को? मैंने बोला कोई बात नहीं, आज दे दूंगा। तो इसीलिए होमवर्क लेके आया हूं कि बच्चे को कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को होमवर्क मिल रहा है आज, उसकी आंखें भर आने वाली। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कल मैं सॉल्व करूंगा क्या? यस, बट आपके लिए होमवर्क इसलिए है क्योंकि आप एक बार ट्राई करके आएंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सो कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है? क्लास वर्क क्वेश्चन 5। एक ही काफी है अभी शुरुआत में, छोटे छोटे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है? कल करके आओगे? कल कौन बिना नहाए धोने आने वाला है? नाही रे, होमवर्क कोण करके नाही आएगा ऐसा पूछ रहा हूं मैं। तुझे आयला मला काय घेणं देणं तुमचे? आंघोळ करून या, नाही तर असंच या बुरशी। होमवर्क करके आओगे ना? ठीक है, प्यार से बाय बाय बोलो और नमस्ते।